नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 110 क्वेश्चन जो स्टेशन मास्टर का है, जो एग्ज़ाम हुआ था गुंटकल डिवीज़न में, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में पड़ता है। ये 25% जीएस कोटा के तहत एलडीसी एग्ज़ाम, मतलब जो स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसके तहत एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग देखेंगे पूरे 110 क्वेश्चन। उससे पहले जो ये बोल रहा है, मतलब जो निर्देश दे रहे हैं, उनको जरा देख लेते हैं एक बार, तो आपको आगे वो मतलब काम देगा। कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही सवाल अटेम्प्ट करने की इजाज़त है। हर सवाल 1 नंबर का है, ठीक है। हर सवाल जो है 1 नंबर का है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार 100 सवाल आप अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आगे जवाब देने की इजाज़त नहीं देगा। मतलब 100 से 101 आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 110 में आपको 100 का ही जवाब देना है। गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू होगी और कितना होगा, तो 1/3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कैंडिडेट को हर अटेम्प्ट किए गए सवाल के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सही ऑप्शन चुनना होगा। जो भी आप अटेम्प्ट किए वो सही चुनना होगा, ठीक है। और बाकी यही सब है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, हाँ, और एक और दोस्तों, ये ट्रेन मैनेजर और शंटिंग मास्टर का जो भी एग्जाम हुआ है, अभी तक मैंने जो सेट डाले हैं उससे आपका लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन टैली करेगा। 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि खुले वैगन बॉक्सन की 1 घंटे तक की रुकौनी से रेलवे को कितना नुकसान होता है। यदि बॉक्सन है कोई बक्सा और उसको 1 घंटा अगर लेट कर दिया तो फिर उससे रेलवे को कितना नुकसान होता है, ये बोल रहा है। तो उसको नुकसान कितना होता है, तो 1309। कितना नुकसान, 1309, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अगर गलत काउंटिंग की वजह से आईबीएस फेल हो जाता है, गलत काउंटिंग की वजह से आईबीएस फेल हो जाता है, तो एनालॉग एक्सेल काउंटर को रीसेट करने के लिए पीछे एसएम द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला बटन कौन सा है। तो ये है PB2। कौन सा, PB2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब लोको पायलट ऑफ पोजीशन पर आईबीएस से गुजरेगा तो कौन सा इंडिकेशन दिखाई देगा। आईबीएस पर लोको पायलट जो है ऑफ से गुजरेगा, मतलब सिग्नल दिया हुआ है, मतलब सिग्नल जो है वो राइट है, उससे गुजरेगा तो कौन सा इंडिकेशन दिखाई देगा। तो कौन सा दिखाई देगा, तो ये देगा आपका K3। कौन सा, अगर राइट सिग्नल को क्रॉस किया तो K3 इंडिकेशन दिखाई देगा। किस पे, BDU पे। किस पे, BDU पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अवरोधित स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन या ट्रेन भेजने के लिए डैश अथॉरिटी एलपी को दी जाती है ताकि वह खराब इंजन या ट्रेन की मदद कर सके, और जब विजिबिलिटी साफ ना हो तो स्पीड कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि TC 912 देगा अथॉरिटी, और विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तो स्पीड होगा 10। कितना होगा, स्पीड होगा 10। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के निर्माण के नोडल अधिकारी कौन होते हैं। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल निर्माण के नोडल अधिकारी जो है वह कौन होते हैं, तो वो होते हैं CPTM। कौन होते हैं, CPTM। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इस स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा सकता है। तो किस किस स्थिति में जो है वह कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा सकता है, तो डायरेक्ट हम आएंगे ऑप्शन पे। तो कौन कौन सी स्थिति पे दिया जा सकता है कॉलिंग ऑन, ये बताइए आप लोग। तो ये जो है आपका दिया जा सकता है कि ट्रेन के सिग्नल पर रुकने के बाद यदि फेसिंग पॉइंट खराब हो तब नहीं देंगे, और ट्रेन के सिग्नल पर रुके बिना यदि ट्रेलिंग पॉइंट खराब हो, देखिए यदि ये ट्रेलिंग पॉइंट खराब हो तब भी दे सकते हैं, और सिग्नल पर रुकने के बाद ही दे सकते हैं। फेसिंग पॉइंट खराब हो तो नहीं दे सकते हैं, उसको फिर क्लैम पुलैम करना पड़ेगा, उसके बाद वो लाना पड़ेगा प्रोसीड हैंड सिग्नल के बाद, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है, मतलब 1 या 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 6 का ऑप्शन नंबर हुआ सी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कि CDTS का मतलब क्या है। तो CDTS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो CDTS का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। क्या होता है? कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय ट्रेन की गति कितनी होगी। कोई न्यूट्रल सेक्शन है, वहां से गुजरते समय ट्रेन की गति जो है वह कितनी होगी। तो वो होगी आपकी कितनी होगी? तो 35 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 35 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि TCAS का फुल फॉर्म क्या है। TCAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वो फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा आपका ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम। ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम TCS का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट या आउटपुट की मात्रा किसके द्वारा दी जाती है। इनपुट हो या आउटपुट हो, वह जो है उसकी मात्रा किसके द्वारा दी जाती है। तो ये दी जाती है व्युत्पन्न यूनिट कि किसका? व्युत्पन्न डेरिवेड यूनिट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैफिक की जरूरतों के लिए डिपो में रखे जाने वाले AC कोच के लिए स्पेयर कोच का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए? तो 10% होना चाहिए, कम से कम 10%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि GNSR में सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। GNSR होता है, उसमें सहायक नियम जो है वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं अधिकृत अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा? अधिकृत अधिकारी के द्वारा, ऑथराइज ऑफिसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि GNSR के नियम डैश के तहत रेलवे प्रशासन द्वारा दस्तावेजों की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या संबंधित अंश सप्लाई किए जाएंगे। तो किस नियम के तहत ये होगा? तो ये नियम नंबर हो जाएगा आपका नियम नंबर 2.01। कितना हो जाएगा? 2.01। 2.01। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल लाइन क्लास B स्टेशन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग पर स्टेशन सेक्शन जो है वह किसके बीच होगा। तो वो होगा आपका ऑटोमेटिक आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल या BSLV से LSS लास्ट सिग्नल तक। ठीक है। यानी हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको सबसे बाहरी पॉइंट से लेके LSS तक, मतलब लास्ट स्टॉप सिग्नल तक, या फिर BSLV से लेकर लास्ट स्टॉप सिग्नल तक। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, या तो A या B। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि खराब इंडिपेंडेंट शंट सिग्नल या स्टॉप सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल को ऑन में पास करने का अधिकार क्या है। तो ऑन में पास करने का अधिकार है T3693B प्लस PHS। PHS मतलब होता है प्रोसीड हैंड सिग्नल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशन वर्किंग रूल के चैप्टर 6 और 9 में निम्नलिखित के बारे में बताया गया है। SWR के चैप्टर 6 और 9 में किसके बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है गाड़ी संचालन प्रणाली और असामान्य स्थितियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग एंड एबनॉर्मल कंडीशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MACLS वाले क्लास B स्टेशन पर सिग्नल का न्यूनतम उपकरण क्या है। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट वाले में बोल रहा है। तो जो सिग्नल का है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंट होम और स्टार्टर। क्या हो जाएगा। डिस्टेंट होम और स्टार्टर, जिसे परमिसिव भी कहते हैं और वार्नर भी कहते हैं। ठीक है। होम सिग्नल तो जानते ही आप, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, और स्टार्टर जो डिपार्चर सिग्नल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि जब भी लूप लाइन के लिए लगाए गए एक्शन काउंटर को रीसेट करना हो तो यह काम ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर को एक व्यक्ति के साथ मिलकर करना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन होगा ये बोल रहा है। तो वो व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, तो ये या तो ऑपरेटिंग स्टाफ होगा या फिर एसएनटी स्टाफ होगा, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में जब गेट सिग्नल ऑन पोजीशन पर हो तो एलपी मतलब कि लोको पायलट को इंतजार करना होगा। कितना इंतजार करना होगा, तो रात में 2 मिनट और दिन में 1 मिनट। तो यहाँ रात पूछ रहा है तो रात में 2 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप दिशा से आने वाली ट्रेन को लाइन क्लियर देने से पहले यदि गेटमैन लिफ्टिंग बैरियर के फेल होने का रिपोर्ट करता है तो स्टेशन मास्टर किस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। तो किसके साथ करेगा, तो पीछे वाले स्टेशन के साथ। किसके साथ, पीछे वाले स्टेशन के साथ जो है प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 21 नंबर 21 क्वेश्चन। तो ये क्या कर रहा है कि एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिसकनेक्शन नोटिस फॉर्म नंबर क्या है। तो ये जो नोटिस फॉर्म नंबर है वह है T310। कौन सा है, सॉरी कौन सा है, T351। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है T351। इसमें रिकनेक्शन डिकनेक्शन मेमो इसी पे रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। तो 22 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित का मिलान करें। तो अब बताइए निम्नलिखित का मिलान करना है तो इसमें इतना आपको रूल ज्ञात होना चाहिए तभी तो आप मिलान कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सही है कौन गलत है, आइए इधर देखते हैं। आपका ये देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा इसका, देखिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला का 4 ऐसे करके दे रहा है। ठीक ना, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। फिर देखिए जा रहा है निम्नलिखित का मिलान करें मतलब स्टेशन मास्टर का जो क्वेश्चन है उसका जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको लेवल हाई कर दिया हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए मैथ है। तो इसका जो है मतलब कि 24 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, एकदम सही है, बढ़ा लिए हम। तो 24 का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका 7 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे कर्मचारियों के 25 नंबर क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारियों के आचरण नियमों का डैश में प्रदर्शन और हड़तालों को परिभाषित किया गया है। तो किसमें परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका रूल नंबर 7। किसमें, रूल नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड क्लास चेयर कार सीटिंग को किस कोड से दर्शाया गया है। तो सेकेंड क्लास चेयर कोड कार को जो दर्शाया गया है वह है WGACZ। किसमें, WACZ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना की एसएनटी विफलता मतलब सिग्नल टेलीकॉम विफलता को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो इसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो ये हो जाएगा एम। किसमें, एम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक नियमों के उल्लंघन के तहत दुर्घटना को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका जी। किसमें, जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है मतलब दुर्घटना हुआ नहीं दुर्घटना हो सकता था। तो इसका उदाहरण है कि ऑन पर स्टॉप सिग्नल को पार करना, ऑन पर स्टॉप सिग्नल को पार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जब सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में मर्डर की रिपोर्ट होती है मतलब उसमें कोई किसी को मार देता है तो कोच को कहाँ अलग किया जाएगा। तो कोच को कहाँ अलग किया जाएगा, तो जिस स्टेशन पर अपराध का पता चला वहीं पे अलग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि किसी दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए स्टेशन मास्टर और गार्ड को और लोको पायलट को कौन सा फॉर्म तैयार करेंगे। तो दुर्घटना का रिपोर्ट करने के लिए जो है वह एक्ट 1 और एक्ट 3 फॉर्म मतलब तैयार करेंगे, एक्ट 3, एक्ट 1 और एक्ट 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे अधिनियम 1989
1989 की धारा डैश के तहत सीआरएस दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच करेगा। मतलब कोई दुर्घटना होगा तो किस धारा के अंतर्गत सीआरएस जांच करेगा, उसका जांच जो करेगा वो सीआरएस करेगा। तो किसके तहत, तो 114 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के साधन के तौर पर VHF सेट का इस्तेमाल सिर्फ सुपरवाइजरी स्टाफ की मौजूदगी में ही कितने घंटे के लिए, तो 6 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए किया जा सकता है। समय के लिए करने की इजाज़त होनी चाहिए। कितना घंटा, 6 और उससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सीआरएस जांच नहीं कर रहा है तो A1 से A4 टक्कर के मामले में जांच का स्तर कम से कम इन ग्रेड के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो किस ग्रेड के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा SAG के द्वारा। कम से कम इस लेवल का अधिकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन की सीमाओं के बाहर किसी भी दुर्घटना को अवर्टेड कोल्यूशन मानने के लिए दो ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो ये होना चाहिए लेस देन 400 मीटर, लेस देन 400 मीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिन और रात के दौरान ART को तैयार करने का टारगेट समय क्या है, तो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 36 का बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि ट्रेन दुर्घटना मानव रहित LC गेट दुर्घटना में गंभीर चोट लगने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि कितनी है, तो यह है 2.5 लाख। कितना है, 2.5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्घटना की तारीख से निम्नलिखित समय के भीतर मुआवजे का दावा किया जाना चाहिए। दुर्घटना की तारीख से कितने दिनों के भीतर आपको मुआवजे का दावा किया जाना चाहिए, तो ये एक साल के अंदर, 1 साल तक या 1 साल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए सब रिपीट हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट करने लायक ट्रेन दुर्घटनाओं का मतलब है वे सभी दुर्घटनाएं जो रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के तहत आई है, तभी उसका रिपोर्ट होगा। तो किस धारा के तहत आई है, तो 113, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट स्टॉप और लास्ट स्टॉप सिग्नल की इस स्थिति को साबित कर रहे हैं। सभी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है वह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन में, मतलब कि चालू साबित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक टेलीफोन का इस्तेमाल करके ट्रेन भेजने से पहले दोनों स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर के लिए दिए गए प्राइवेट नंबरों को क्रॉस चेक करेंगे पिछली डैश ट्रेनों के लिए और इन डिटेल्स को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि TXR 3 और TXR। ठीक है, तो ये 3 बार क्रॉस चेक करेंगे और फिर TXR में एंट्री करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है 42 कि स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए सिटी कोड जो मिस्ड सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए ऑन पर पास हो गए हो और डिफेक्टिव सिग्नल है वह क्या है, तो कौन सा सिटी मतलब व्हिसिल कोड कौन सा है, तो ये है आपका 1 लंबी 2 छोटी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है कि सभी ट्रेनों के गार्ड और लोको पायलट जिन्हें VHF सेट और पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन दिए गए हैं ब्लॉक सेक्शन में डैश से ज़्यादा देरी होने पर स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर को सूचित करेंगे। तो 10 मिनट और 20 मिनट, मतलब कि पैसेंजर गाड़ी में 10 मिनट और मालगाड़ी में 20 मिनट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए और ये ऑप्शन नंबर इसका सी भी हो जाएगा, दोनों CD सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर सभी मालगाड़ियों के लिए लाइन क्लियर है कब पूछा जाना चाहिए। ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर सभी मालगाड़ियों के लिए लाइन क्लियर है, ये कब पूछा जाना चाहिए, तो ट्रेन तैयार होने के बाद, ट्रेन तैयार हो जाए तब पूछना चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि TSR को स्टेशन पर इतने समय के लिए रखा जाएगा। TSR जो बुक होता है, जिसमें मास्टर के पास देखते होंगे बुक आप लोग, कि वो जिसमें लिखा जाता है गाड़ी का डिपार्चर या ये सब, तो उसको कितने समय के लिए रखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो कितने समय के लिए रखा जाएगा, तो 1 साल या फिर उससे आधे साल के बाद पूरा हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 46 कि जब चलती ट्रेन में कोई असुरक्षित स्थिति देखी जाती है तो स्टेशन मास्टर को पहले से दिया जाने वाला बेल कोड कौन सा है। अगर जैसे चलती गाड़ी है, रन थ्रू वॉच गाड़ी की है, और उसके बाद उसमें कोई भी मतलब देखी जाती है कोई भी अनयूजुअल, तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन मास्टर को पहले ही किस संकेत से उसको बताएगा। तो ये होगा 6 पॉज 1, 6 पॉज 1, 6 बार दबाएगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर 1 बार दबाएगा, ठीक है, 1 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुश बटन 47 नंबर क्वेश्चन है कि पुश बटन टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के जरिए स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर को पहले से लेने से रोकने के लिए स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए स्टेशन मास्टर को, तो स्टेशन मास्टर को रिमूव शंट की, मतलब शंटिंग की जो है, शंट की उसे हटा देना चाहिए, शंट की हटा देना चाहिए, शंट की चाबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब BPSC फेल हो जाता है, BPSC फेल हो जाता है ब्लॉक उपकरण, तो स्टेशन मास्टर के सहयोग से इंस्ट्रूमेंट को पहले से रीसेट करने के बाद इस मोड में चला जाता है। तो कौन से मोड में चला जाता है ये पूछ रहा है। तो ये चला जाता है प्रीपेटरी मोड में, प्रिपरेटरी मोड में, किसमें, प्रिपरेटरी मोड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोइंग ट्रेन या पायलट गार्ड ट्रेन स्टाफ और टिकट सिस्टम में पहली ट्रेन के पीछे चलने वाली सभी ट्रेनों की स्पीड जो है वह कितनी होगी। तो सभी ट्रेनों की स्पीड जो होगी 25 और 10, मतलब पहली ट्रेन जो है बाद में 25 और उसके बाद जो है वो 10। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि SNT के वे काम जिनके लिए स्टेशन मास्टर से लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है उन्हें इस प्रकार ग्रुप किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है, तो सी, कौन सा ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका बी ग्रुप। कौन सा, बी ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जब कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को गेट या लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है तो उस सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या रहता है। तो उसका रहता है स्टॉप। कौन सा रहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन दोहराया गया, ये शंटिंग मास्टर में और ट्रेन मैनेजर दोनों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां भी 2 डिस्टेंट सिग्नल दिए जाते हैं, जहां भी 2 डिस्टेंट मतलब डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट आता है, वहां जिस बोर्ड को हटाया जाता है वह क्या है। तो जहां 2 डिस्टेंट सिग्नल दिए जाते हैं वहां पे जो है वह सिग्नल वार्निंग बोर्ड को हटा लिया जाता है, सिग्नल वार्निंग बोर्ड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर लाइट एरिया में किस तरह का शंट सिग्नल दिया जाएगा। कलर लाइट एरिया में किस तरह का शंट सिग्नल दिया जाएगा। तो किस तरह का दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पोजीशन टाइप। पोजीशन टाइप मतलब पोजीशन लाइट जो कलर लाइट में शंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए और AG मार्कर एक साथ जलते हैं तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इलाके में ऊपर वाले सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को डैश सिग्नल माना जाता है। तो क्या माना जाता है इसका, तो इसका माना जाएगा मैनुअल स्टॉप सिग्नल। कौन सा, मैनुअल स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है कि होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। अच्छा देखिए ये BSLV का आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो ये होता है ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड, ठीक है। तो होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 180 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किसमें शामिल रहता है। बाहर में कोई साइडिंग है तो उसके बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किसमें शामिल रहता है, तो वो रहता है आपका SWR में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि जब स्टेशन पर सभी लाइनें पैसेंजर ट्रेनों से ब्लॉक हो और फिर भी किसी ट्रेन को लाइन क्लियर दे दिया जाए
तो पॉइंट किस लाइन के लिए सेट किए जाएंगे? तो पॉइंट जो है उस लूप लाइन के लिए सेट किए जाएंगे जिस पर इंजन खड़ा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लूप लाइन इंजन इज फेसिंग। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए दोहराया गया है, शंटिंग मास्टर और ट्रेन मैनेजर में भी पूछा गया है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बताइएगा, मैं ये भी बता दूंगा आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2 बार आया, 3 बार आया, मतलब ऐसे करके बता सकता हूं ताकि आपको तैयारी करने में पता चले कि किस टाइप का और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि आईबी सिग्नल केवल इन पर दिए जा सकते हैं। आईबी सिग्नल जो है वह किन पर दिए जा सकते हैं? तो सिंगल लाइन या डबल लाइन, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों लाइन पे आईबीएस लगाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है कि स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां जरूरी है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर ढलान इससे ज्यादा तेज हो। ये सब भी क्वेश्चन देखिए पहले जो पूछा गया 58 वो भी दोहरा गया है और ये भी देखिए सब जो है डबल ट्रिपल बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां जरूरी है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर ढलान इससे ज्यादा ना हो। तो किससे ज्यादा ना हो? तो 100 में 1, कितना? 100 में 1, मतलब 100 मीटर जाने के बाद 1 मीटर का ढलान, इससे अगर ज्यादा हो तो स्लिप साइडिंग की व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब डिसकनेक्शन सिंगल सिग्नल पॉइंट को फिर से कनेक्ट किया जाता है तो एसआई सिग्नल इंस्पेक्टर या ईएसएम इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर किसके साथ मिलकर टेस्ट करेगा? तो ये किसके साथ मिलकर टेस्ट करेगा? तो ये ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर के साथ मिलकर टेस्ट करेगा। तो ऑन एसएम ऑन ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिग्नल मेंटेनर के लिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सिग्नल के लिए जो है वह कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैलिड होता है? मतलब सिग्नल टेलीकॉम वाला जो होता है उसको जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो वो होता है आपका 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटोनेटर के सफल परीक्षण के बाद एक्सटेंशन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 3 साल होती है। कितनी साल? 3 साल। ठीक है, एक एक साल करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब ट्रेन कॉलिंग ऑन पर आती है तो पेडानूर पैनल में कैंसलेशन में कितना समय लगता है? तो ये कितना समय लगता है? तो लिखता है SWR में बताए अनुसार। कितना समय लगता है? SWR में जो बताया गया समय है उसके अनुसार ही लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गेट कम डिस्टेंस सिग्नल गेट के कितने दूरी पीछे पर स्थित होता है? गेट कम डिस्टेंस सिग्नल जो है वह जो है गेट के कितने पीछे होता है? तो 180 मीटर, जो ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं इसको, BLOCK ब्लॉक ओवरलैप। ठीक है, ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं 180 मीटर और सिग्नल ओवरलैप हुआ 120 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टेशन पर स्टॉक में रखे जाने वाले डेटोनेटर की संख्या निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? जो पटाखा सिग्नल होता है किसी स्टेशन पे कितने पटाखे रहेंगे स्टॉक में, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो DRM के द्वारा। किसके द्वारा? DRM के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कि डेड एंड की ओर पीछे हटते समय शंटिंग मूवमेंट को डेड एंड से कितनी दूर पहले रोक देना चाहिए? तो कितनी दूर पहले रोक देना चाहिए? तो ये होगा आपका 20 मीटर पहले। कितने दूर? 20 मीटर पहले डेड एंड से रोक देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्या कर रहा है कि सिंगल लाइन में एब्सोल्यूट और ऑटोमेटिक सेक्शन दोनों में आ रही ट्रेन के सामने शंटिंग की अनुमति नहीं है जब तक कि इसकी अनुमति किसमें ना हो या कौन ना दे दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेशन वर्किंग रूल। SWR में अगर इसकी अनुमति है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL के लिए अथॉरिटी क्या है? ऑटोमेटिक सेक्शन में जो है TSL के लिए अथॉरिटी जो है वह है TE 912। कौन सा है? TE 912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेनेंस के काम के लिए लाइन के एक हिस्से को ब्लॉक करने को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका इंटीग्रेटेड ब्लॉक। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड ब्लॉक। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नल के लंबे समय तक फेल रहने पर भी डाउन लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर कम्युनिकेशन उपलब्ध है, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो पहली ट्रेन की जो स्पीड होगी वह होगी, पहली ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है तो होगी 25 और उसके बाद दूसरी की 10, तो 25 दिन में और रात में 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि जब एक से ज़्यादा टावर कार यानी कि टावर वैगन को एक ही ब्लॉक सेक्शन में जाने और अगले स्टेशन तक क्लियर करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, तो पहली टावर कार और आखिरी टावर कार के लिए अथॉरिटी क्या होगी? तो पहली टावर कार और आखिरी टावर कार के लिए अथॉरिटी जो होगी वो कॉशन ऑर्डर और T1708, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? हाँ देखिए कि RCGS साइडिंग का सर्विंग स्टेशन क्या है? तो इसका जो है क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि संजमाला। क्या हो जाएगा? संजमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने स्टेशन पर GTL डिवीजन, गुंटकल डिवीजन, GTL मतलब गुंटकल डिवीजन हैदराबाद डिवीजन के साथ इंटरचेंज शेयर करता है? इंटरचेंज होता है मतलब कि कितने स्टेशन पे जो है इंटरचेंज शेयर करता है हैदराबाद और गुंटकल डिवीजन। तो कितने स्टेशन के साथ करता है? तो ये जो है हो जाएगा 3 स्टेशन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन या रात के दौरान टावर कार का पीछा करते समय दूसरे टावर वैगन की स्पीड क्या होगी? दिन में एक टावर कार आगे गया टावर वैगन और दूसरा उसके पीछे जा रहा है, तो दूसरा जो टावर वैगन है उसका दिन में स्पीड क्या होगा और रात में स्पीड क्या होगा? तो दिन में जो इसका स्पीड होगा वह होगा 15 और रात में 8, या फिर 25 और 10, या फिर कि जैसा कि उस पर स्टेंसिल किया गया हो, या 25 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चारों होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे अनुसार तो 15 और 8 होना चाहिए, आंसर इसमें चारों हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ पोजीशन में नहीं आएगा जब तक कि लाइन ना सिर्फ अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक बल्कि कम से कम कितने दूरी तक, पर्याप्त दूरी तक क्लियर ना हो। तो ये कितना दूरी होगा? तो ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। देखिए ये सिग्नल ओवरलैप हुआ ना 120 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं भी पूछेगा ब्लॉक ओवरलैप तो 180 मीटर और सिग्नल ओवरलैप तो 120 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना वजन वाली मालगाड़ी को किस स्पीड से चलाया जाएगा? जिसमें वजन नहीं है मतलब खाली है, तो उसको जो है किस स्पीड से चलाया जाएगा? तो वो होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस स्टेशनों पर ट्रेन के हिसाब से रिकॉर्ड कॉपी रखने के बजाय हर दिन हर दिशा के लिए कॉशन ऑर्डर की कौन सी कॉपी सुरक्षित रखी जानी चाहिए? तो कौन सी कॉपी? तो मास्टर कॉपी। कौन सी? मास्टर कॉपी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन ये भी दोहराया गया है। ठीक है, अच्छा, जब TVU 78 नंबर क्वेश्चन है, TVU 30,000 से 50,000 हो तो LC गेट की क्लास क्या होगी? तो जो LC गेट की क्लास होगी वो हो जाएगी आपकी कितना? क्लास ए। कौन सा? क्लास ए। 30,000 से 50,000 रहा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ओरिजिन स्टेशन पर, मतलब जो शुरुआत स्टेशन है वहां पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए इफेक्टिव ब्रेक पावर का प्रतिशत 100% होगा। अगर रास्ते में कुछ हुआ या कुछ भी हुआ तो इसमें इसका जो है ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा? तो ये 90% तक हो सकता है। रास्ते में 90% ब्रेक पावर के साथ अनुमति दी जा सकती है, ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि मार्शलिंग के मकसद से खाली तेल टैंकों को भी क्या माना जाएगा? मार्शलिंग के मकसद से खाली तेल टैंकों को भी ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब डाउन लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर लास्ट स्टॉप सिग्नल फेल हो जाता है तो LP डैश अथॉरिटी जारी मतलब दी जाएगी। तो कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी आपकी T3693B। कौन सी? T3693B।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशन पर गाड़ियों को सुरक्षित रखने से संबंधित GNSR का नियम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है 5.23, किसमें? 5.23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन दोहराया गया था 5.23 मतलब स्टेबल लोड स्टेबल नियम से, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि हर रेलवे कर्मचारी रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन के तहत जनरल रूल एंड सब्सिडरी रूल और स्पेशल इंस्ट्रक्शन से बंधा है, तो किस नियम से बंधा हुआ है? तो ये जो बंधा है 175 नियम के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान MO एवं BD का नाम क्या है? मेंबर ऑफ बोर्ड एंड BD का नाम बताएं। तो क्या नाम है? तो ये है आपका हरिशंकर वर्मा। क्या है? हरिशंकर वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27/1/2026 को भारत ने किस देश के साथ फ्री डे एग्रीमेंट किया? तो किस देश के साथ जो है फ्री डे एग्रीमेंट किया? वो किया आपका यूरोपियन संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपियन संघ के साथ, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई प्रेफर कॉफी डैश टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सी इज वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, सी इज वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, तो सी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि आई डैश ऑन ए रेलवे प्रोजेक्ट नाउ ए डेज, तो इसका हो जाएगा कि आई एम वर्किंग ऑन ए रेलवे प्रोजेक्ट नाउ ए डेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोनेम ऑफ द वर्ड क्या है? एडिजेंट, तो इसका साइनोनेम क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो इसका साइनोनेम होगा एंग्री। क्या हो जाएगा? एंग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर सी डोंट लाइक चॉकलेटेज, ठीक है। तो सी डोंट लाइक चॉकलेट, तो इसमें जो है गलत क्या है? तो ये डोंट, क्या है? डोंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिनालिस्ट इज वन हु, तो इसका हो जाएगा 91 का आपका कि कलेक्ट्स स्टैम्प्स। क्या हो जाएगा? कलेक्ट स्टैम्प्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में भी इसमें 5-7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। अब 92 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे कर्मचारी को, ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आ गया, एस्टेब्लिशमेंट से रेलवे कर्मचारी को LAP इस दर से दिया जाता है। LAP मतलब लीव ऑन एवरेज पे, तो ये साल में 30 दिया जाता है, तो इसको आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो महीने का आएगा 2.5, ठीक है। कितना आएगा? 2.5, तो 2.5 प्रति माह, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए वर्तमान में दे रिटायरमेंट ग्रेजुटी की अधिकतम राशि कितनी है? तो ग्रेजुटी की जो अधिकतम राशि है वह है 25 लाख रुपए, ठीक है। रिटायर करने पे अधिकतम राशि आपको ग्रेजुटी इतना ही मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DAR नियमों के तहत नियम 17 के अनुसार किसी भी डैश प्रकृति के आदेश या अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निपटान में सहायता के लिए उठाए गए कदम की प्रकृति के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये जो हो जाएगा आपका वो अंतरिम, मतलब कि अंतिम जो है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जाएगा, ठीक है, लास्ट हो जाएगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे कर्मचारी आचरण नियम 1966 के अनुसार ग्रुप C पद पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी शादी, सालगिरह या अंतिम संस्कार या अन्य धार्मिक समारोह जैसे अवसरों पर कितने से ज़्यादा रुपयों का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते, मतलब कितना तक कर सकते हैं ये बोल रहा है। तो ये आप 7,500 रुपये से ज़्यादा का उपहार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक। तो निम्नलिखित का मिलान करें, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि इसको मतलब कि थी 3625 गुने x बराबर 1425, तो ये हो जाएगा 1425 में बटा 3625
25 हो जाएगा, तो ये 2/5 आंसर आएगा। ठीक है, काटिएगा तो इसको 97। 98 नंबर क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग जो है 68 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 30। ठीक है, मिला लीजिएगा। तो क्या कर रहा है, दूसरी संख्या, पहली और दूसरी का संख्या 2x अनुपात 3x, और ये कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5x और 3x, ऐसे करके बनेगा। तो इसको बनाइएगा, 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है। तो 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c बराबर, तो ABC का मान ज्ञात कर रहा है। तो ABC का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 40, 10, 25, 20, 35, ए का औसत 25 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 25 का 150 हो जाएगा, और इस सबको जोड़ दीजिएगा और इसमें घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, कितना बचेगा बताइए आप लोग? तो ये बचेगा 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। अब यहाँ से जो है वो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए मेरे साथ। तो हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर कितने महीनों के लिए एक वेतन के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट होता है। तो कितने महीनों के लिए दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 24 महीनों के लिए। कितना? 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार उन कार्यालयों के नाम जिनके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो कितने परसेंट कर्मचारी होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 80%। कितना? 80%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजभाषा नियम के तहत केंद्र सरकार के उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे जिनके 80% कर्मचारी, ये देखिए यहीं पे क्वेश्चन को ये चाहे तो आंसर लगा सकते हैं, कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। तो ये किस रूल के तहत है ये पूछ रहा है। तो ये जो रूल है वह है आपका रूल नंबर 10 का 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। राज्यभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? राज्यभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो कुल जो नियम है वह है 12। कितने नियम है? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। किस राजभाषा पुरस्कार योजना में राशि वो और व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? तो किस राजभाषा पुरस्कार में ऐसा होता है? तो ये हो जाएगा आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। किसमें? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। देखिए 106 नंबर क्या है? हिंदी में मौलिक कविता और कविता संग्रह को पुरस्कृत करने हेतु चलाई गई योजना का नाम क्या है? तो चलाई गई योजना का नाम है आपका मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम। ठीक है, योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन की रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? तो इसके सदस्य सचिव जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर OL, मतलब निर्देशक राजभाषा। ठीक है, 107 का 4 हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की मान्यता किससे मिली है? तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की मान्यता जो है वह मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी भाषा में भाषण करने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व का नाम बताएं। राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे वो कौन थे? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अब आ गया 110 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, 110 और लास्ट क्वेश्चन कि हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियमों के किस नियम में दी गई है? तो ये दी गई है नियम नंबर 10। ठीक है, तो दोस्तों 1 से लेकर 110
तक स्टेशन मास्टर जो गुंटकल डिवीजन में पूछा गया था उसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया। तो आप लोग मेरे साथ बनाए होंगे, तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। इसमें 100 मतलब 60% आपको उत्तीर्ण होने के लिए लाना है, इसके बाद ही आपको मेरिट पे विचार किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।